ये एक ऐसा केस है जिसमें बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे पेशेंट के जो हम वीडियो डालते हैं उनमें कई बार मैं बोलता हूँ कि 1 महीने में ही रिजल्ट मिल गए, हमने हीरो वाले मेडिसिन की 1 चम्मच ही डोज दिया और ट्रीटमेंट प्लान किया और एकदम से इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया। पर इस केस में ऐसा नहीं, ये केस धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, बहुत सारे उतार चढ़ाव केस में आए, पर होम्योपैथी की एक सही डायरेक्शन, एक सही अप्रोच से और सही मेडिकेशन सिलेक्शन से इस केस में जो कंडीशन थी उसको रिवर्स किया गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा भी आईटीपी की बीमारी से तो ठीक होंगी ही, साथ ही इनकी जो हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है, मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे करके इससे पूरी तरह से ठीक हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दाव बेस्ट। दोस्तों, आज हम फिर से एक केस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एक आईटीपी का केस है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो एविडेंस बेस्ड सीरीज है या उसके तहत जो हम वीडियोस बनाते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसा केस है जो कि कोविड की वैक्सीन के बाद ट्रिगर हुआ और उनको कॉम्प्लिकेशन चालू हुई। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें रिकवरी हुई, कैसे इनकी प्लेटलेट इंप्रूव हुई और किस प्रकार से हमने इनको मैनेज किया, इन सारी बातों की इस केस में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ये केस है अंजलि जी का, जिनकी एज 37 ईयर्स है। इनको जब कोविड की वैक्सीन लगी तो वैक्सीन लगने के कुछ समय बाद इनको इनने ध्यान दिया कि जब ये नाक में स्ट्रेच करते थे तो इनके नाक से ड्राई ब्लीडिंग या फिर सूखा हुआ खून उसमें से निकलता था। ऐसा काफी लंबे समय तक चलता रहा, करीब 5-6 महीने बाद इनको जो पीरियड्स थे वो बहुत हैवी यानी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़े। जब इनको पीरियड्स बहुत हैवी हुए तो इनने डॉक्टर्स को दिखाया, इनकी जो कुछ टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट वो किए गए, तब पता चला कि इनकी जो प्लेटलेट्स है वो बहुत कम है। उस टाइम पे इनकी जो प्लेटलेट थी वो थी 20,000। उस टाइम पे इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और बहुत सारे जो मेडिकेशन है इमरजेंसी के टाइम पे इनको देना पड़ा। अब यह काफी लंबे समय तक चलता रहा। इस केस की खास बात ये थी कि इनको हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड की बीमारी भी लगभग 7-8 साल पर। इनके जो लक्षण थे उन लक्षणों की हम चर्चा करें तो जो उनके जो खास लक्षण थे, इनको जब पीरियड्स होता था उसके पीरियड्स होने के कुछ समय पहले से इनको जो पेट था उसमें ब्लोटिंग चालू हो जाती थी, यानी इनको एसिडिटी ऐसा फील होने लगता था, एसिडिटी होती थी, पेट भारीपन था चालू हो जाता। जब कभी भी ये धूप में निकलती थी यानी सनलाइट में, तो इनकी जो स्किन है उसमें बर्निंग स्टार्ट होती थी, साथ ही इनको हेडेक भी होता था। अब हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स की, इनको क्या लक्षण थे। इनके सबसे पहले लक्षण की यदि हम बात करें तो वो था एब्डोमेन ब्लोटिंग और एसिडिटी। जब इनको पीरियड स्टार्ट होने का समय आता था उसके कुछ समय पहले से इनको एब्डोमिनल ब्लोटिंग चालू हो जाती थी, पेट में भारीपन रहती थी। एक बहुत ही खास इनका लक्षण था कि जब ये सूर्य की रोशनी में जाती थी, कहीं बाहर निकलती थी, तो इनकी स्किन में बर्निंग यानी जलन पैदा होने लगती। साथ ही इनको सनलाइट पे हेडेक यानी सिरदर्द भी होता था। दोस्तों, ये कुछ खास लक्षण थे। अब हम बात करते हैं इस केस के बारे में कि इसको केस को कैसे इम्प्रूव किया गया, इस केस में कैसे इम्प्रूवमेंट आया, कैसे प्लेटलेट बढ़ी। जब अंजलि जी से मेरी चर्चा हुई, उनके हस्बैंड से मेरी चर्चा हुई, तो मैंने इनके जो सिम्टम्स थे उसके आधार पे और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने जज किया उसके आधार पर कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक चालू की, कुछ ट्रीटमेंट मैंने प्लान किया। इनकी जो ये लंबी जर्नी थी उसमें खास बात ये थी कि इनकी जो प्लेटलेट थी वो 30,000 से लेकर 60,000 तक फ्लक्चुएट होती रहती थी। कुछ भी मेडिसिन चलाए, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इनका जो प्लेटलेट थी इससे ज़्यादा नहीं इम्प्रूव होती। जब इनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया 22 मई 2024 को इनकी जो प्लेटलेट थी वो एकदम से इम्प्रूव हुई और 1,02,000 पहुंच गई। इसका साफ साफ मतलब ये था कि इनकी बॉडी ने होम्योपैथी के प्रति रिस्पॉन्स चालू कर दिया, इनकी इम्यूनिटी थी जो इम्प्रूव होने लगी। अगेन कुछ महीने तक इनकी प्लेटलेट फिर लो अकाउंट्स पे आई, करीब 45,000 पे आई। जुलाई 2024 में जब ये मेरे पास आई पेट पर दिखाने, तो इनका एक हीमोडायनेमिक मेडिसिन प्लान किया गया, यानी इनका ब्लड का सैंपल लिया गया और उसके सैंपल के हिसाब से इनको एक दवाई प्रिपेयर की। उस दवाई की 1 चम्मच हमने जब इनको 10 दिन में चालू की, उसके बाद लगातार इनका जो प्लेटलेट्स काउंट था हर महीने इम्प्रूव होता गया। 29 नवंबर 2024 को इनका प्लेटलेट काउंट था वो 71,000 आया, 9 दिसंबर 2024 को 81,000 आया और 9 जनवरी 2025 को 1,13,000 आया। जब जनवरी 2025 में इनका जो टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट में इनका प्लेटलेट्स काउंट काफी अच्छा इंप्रूव था, पर थायराइड लेवल 12.09 है, जो कि बहुत ज्यादा हाई था। जैसा कि मैंने आपको पहले इस केस में बताया है कि इनको करीब 7 साल हाइपोथायराइडिज्म
यानी थायराइड की बीमारी। लगातार ये डेली एक गोली इसके लिए लेती थी, पर गोली लेने के बाद भी इनका जो थायराइड लेवल था वो हाई लेवल में रहता था। यहाँ पे तो इनका काफ़ी हाई आया था। फिर हमने एक बार फिर से जो हमारी दवाइयाँ थी उसमें मॉडिफिकेशन चालू किया। हमने जो उनकी थायराइड की बीमारी थी उसके अनुसार भी हमने इसमें दवाइयाँ ऐड की, और उसको ऐड करने के कुछ ही दिनों बाद इनको बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इनकी जो प्लेटलेट थी वो 24 जनवरी 2025 को, यानी कि हमने जब इनका जो टेस्ट कराया था वो 9 जनवरी 2025 का था। 15 दिन यानी 24 जनवरी 2025 को प्लेटलेट दोबारा कराई गई, तो प्लेटलेट इनकी 2,94,000 थी, यानी बिल्कुल नॉर्मल। साथ ही इनका जो थायराइड लेवल था 12.09, जो कि बहुत ही हाई था, वो 15 दिन के अंदर 2.94 हो गया, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल। ये बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम थे। हालांकि होम्योपैथी हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको बहुत हाई, ये इनसे भी बहुत हाई लेवल के पेशेंट थे, उनमें भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है और वो ठीक भी हुई। जब हमने जनवरी में जो उनका प्लान था उसको मॉडिफाइड किया, और हाइपोथायराइडिज्म के साथ फिर हमने इसका ट्रीटमेंट प्लान किया। इसके बाद से लगातार इनकी जो प्लेटलेट थी वो नॉर्मल आई। फरवरी की बात करें तो 1,98,000, मार्च 1,71,000, अप्रैल 1,25,000 और मई में 2,71,000। मतलब इसी महीने जिनकी प्लेटलेट 2,71,000। इससे पूरे केस को यदि अपन देखा जाए तो इसके में स्टेप बाई स्टेप जो इसमें इम्प्रूवमेंट आए हैं वो बहुत ही अमेजिंग थी। अब दोस्तों पूरे केस की यदि हम चर्चा करें, उसके ऊपर प्रकाश डालें, तो हम देखेंगे कि ये केस था, पहली बात तो वैक्सीन इंड्यूस्ड, या कहें कि पोस्ट वैक्सीनेशन के जो इल इफेक्ट्स थे उसमें ये प्रॉब्लम चालू हुई। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ने इनको इम्प्रूवमेंट दिया, पर वहाँ पे भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था। हीमोडायनेमिक मेडिसिन स्टार्ट की गई। हीमोडायनेमिक मेडिसिन हर महीने के प्लेटलेट को इम्प्रूव कर रही है, पर यहाँ पे एक अड़चन और आ रही थी, वो थी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म उनका काफ़ी बढ़ रहा था, और मुझे लगता है कि इस केस में हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत बड़ा कारण था जो इस केस को पूरी तरह ठीक नहीं होने दे रहा था। जैसे हमने हाइपोथायराइडिज्म के हिसाब से भी ट्रीटमेंट प्लान किया, इस केस में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आया है जिसमें थायराइड लेवल जो कम होने लगे, सिम्टम थे वो पूरे खत्म होने लगे, और साथ ही इनकी प्लेटलेट थी वो पूरी नॉर्मल। ये एक ऐसा केस है जिसमें बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे पेशेंट के जो हम वीडियो डालते हैं उनमें कई बार मैं बोलता हूँ कि 1 महीने में ही रिजल्ट मिल गए। हमने हीमोडायनेमिक मेडिसिन की 1 चम्मच ही डोज दिया और ट्रीटमेंट प्लान किया और एकदम से इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया, पर इस केस में ऐसा नहीं। ये केस धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, बहुत सारे उतार चढ़ाव केस में आए, पर होम्योपैथी की एक सही डायरेक्शन, एक सही अप्रोच से और सही मेडिकेशन सिलेक्शन से इस केस में जो कंडीशन थी उसको रिवर्स किया गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा भी आईटीपी की बीमारी से तो ठीक होंगी ही, साथ ही इनकी जो हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है, मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे करके इससे पूरी तरह से ठीक हो पाए, ताकि इनको जो लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइफ लॉन्ग जो मेडिकेशन चलने वाले हैं, उनसे इनको राहत। तो दोस्तों इस केस में हमने देखा कि होम्योपैथी की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। यदि मैं बात करूं क्लासिकल होम्योपैथी की, इस केस में हमने क्लासिकल होम्योपैथी का उपयोग किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई, कुछ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया, कुछ इनके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इम्यूनिटी करेक्ट करने के लिए कुछ हमने जो मेडिसिन है वो भी ऐड की। साथ ही हमने मॉडर्न होम्योपैथी, जिसको मैं हीमोडायनेमिक मेडिसिन या ऑटोबायोटिक मेडिसिन भी बोलता हूँ, इस प्रकार की दवाइयों का भी उपयोग किया। साथ ही इनका जो हार्मोनल डिसबैलेंस था उसके आधार पर भी हमने स्पेसिफिक मेडिसिन का यूज किया। इन सारी अप्रोच के थ्रू ये जो केस है आज पूरी तरह से ठीक होने की कगार पे। तो चाहे ये बीमारी आपको है, आपके परिजनों को, या आपके किसी परिचित व्यक्ति को, किसी जानने वाले, कोशिश करें कि ये वीडियो उन तक जरूर शेयर किया जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं आईटीपी की बीमारी के बारे में, आईटीपी के ट्रीटमेंट के बारे में, या कुछ और भी, तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, हमको व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। मैं निश्चित ही उन बातों का जल्द से जल्द जवाब दूंगा। धन्यवाद।